कि ये वही नारायण है, देवी श्री हरि है। बोले क्या कहते हैं आप? अगर भगवान होते तो ऐसे बच्चों की तरह रोते क्या, ऐसे मनुष्यों की तरह रोते क्या? आप गलत हैं। शंकर जी ने समझाया, बोले नहीं देवी ये लीला चल रही है। बोले नहीं मैं नहीं मान सकती। तो बोले ठीक है परीक्षा ले लो। तो सती ने कहा ठीक है आप भी हमारे साथ चलो, हम दोनों मिल के परीक्षा लेंगे। शंकर जी बोले वाह, बीमारी तुम्हें हो, कोई रोगी व्यक्ति हो और रोगी व्यक्ति कहे भैया हमारे घाव हो गया है, डॉक्टर ने दवाई दिया है, एक काम करो ये दवाई तुम खा लो। भैया रोग जिसे होगा दवाई भी वही खाएगा ना, बीमारी जिसे होगी दवाई वही उसी को मिलेगी, तभी तो वो ठीक होगा। बोले बीमारी आपको लगी और बोल आप हमें रहे हो, ये कैसी बात हुई? तो बोले ऐसे नहीं चलेगा। तो कैसे चलेगा? बोले कि आप ही जाओ, समस्या आपको है तो परीक्षा भी आप लो। तो माता सती गई वहां और सीता का वेश धारण किया, तो जानकी का वेश धारण करके स्त्री दोष हो गया महाराज। राम जी ने जो माता सती को देखा प्रणाम कर लिया और कहा आज अकेले अकेले मैया आई हैं, भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? माता सती समझ गई, शंकर कर में कहा न माना और निज अज्ञान राम पे आन। मैंने शिव जी के कथन को नहीं स्वीकार किया और मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। तो तुरंत वहां से सती माता आई और शिव जी से आज माँ ने झूठ बोल दिया। शंकर जी ने कहा कैसे परीक्षा ली? बोले कीन तुम्हारी, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नहीं। बोले मैं परीक्षा लेने नहीं गई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। आप जरा दूर से प्रणाम किए, मैं जरा नजदीक से प्रणाम करके आ गई, क्योंकि मैंने सोचा आप मुझसे कोई बात को छिपाएंगे थोड़ो, कोई झूठ थोड़ा बोलेंगे। कथा कहती है प्रिय भक्तों कि माता सती के झूठ को शिव जी ने पल भर में जान लिया और राम जी की माया समझ करके हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा, होगा तो वही जो राम की इच्छा, तो फिर हम क्यों व्यर्थ में तर्क करें। ऐसा कहकर राम जी की माया से माता सती को मोहित जान करके प्रणाम करके माया को, और वहां से माता सती का त्याग मन ही मन करके और चल दिया। ऐसा शिव जी का जीवन है। शिव वो है जो तप में प्रवृत्त रहे, और इससे क्या हुआ, माता सती को समझ में आ गई बात। निरंतर महाराज शिव जी वाम भाग में माता सती को आसन देते थे, आज सन्मुख आसन दिया। माता सती समझ गई कि शिव जी ने मुझे त्याग दिया है। इधर उसी समय ये प्रजापतियों का राजा बना दक्ष ने तो यज्ञ किया, यज्ञ में सबका निमंत्रण है पर शंकर जी का निमंत्रण नहीं है। यज्ञ में सभी लोग पहुंचे। एक महाराज संत थे जिनका नाम था दधीच, दधीची नाम के ऋषि गए, उन्होंने देखा, बोले बाबा विश्वनाथ का स्थान क्यों नहीं है? तो दक्ष प्रजापति ने कहा क्यों रे महात्मा, तुझको कुर्सी दे दी, तुझे एक कंबल दे देंगे, 101 रुपए दक्षिणा दे देंगे, बस तेरे लिए बहुत ही, इतने में तुझे तसल्ली नहीं है जो शिव शिव नाम ले रहा है? वो अघोरी को यहां बुलाकर क्या फायदा? बोले बिना रुद्र के यज्ञ कभी सफल हो पाया है? बिना शिव की उत्पत्ति के, बिना शिव के प्राकट्य के, बिना शिव के आसन के कोई यज्ञ सफल हुआ है? बोले तुम शिव की बात करते, यहां देखो सामने कुर्सी में कौन बैठा है? स्वयं नारायण श्री हरि बैठे हैं, और जहां नारायण बैठ जाए जिस यज्ञ में, साक्षात उस यज्ञ की असफलता कभी हो सकती है? दधीची ने समझाया, महाराज तो दधीची ऋषि का ही अपमान कर बैठा। इधर महाराज सबका निमंत्रण था लेकिन भोलेनाथ का नहीं था। सब देवता लोग यज्ञ में पधारे हैं। देवता यज्ञ से बड़े प्रसन्न होते हैं,
जब यज्ञ होता है तो देव लोग बड़े प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। तो जितनी भी देवियां हैं, देवताओं की पत्नियां हैं, सब महाराज कोई झुमका पहने, कोई कंगन लेवे, कोई महाराज सुंदर बेसर लगाए, कोई सुंदर पांव में पैजनियां धारण किए, सुंदर 16 श्रृंगार करके विमान में बैठकर और लोक गीत गाते हुए जा रही हैं। माता सती ने ज्यों देखा, उन्होंने प्रश्न किया, भाई कहाँ जा रही हो? तो देवताओं की पत्नियों ने कहा, आपको पता नहीं है क्या? क्या यही कि आपके पति यज्ञ कर रहे हैं, आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा यज्ञ। आपको चिट्ठी नहीं मिली क्या? माता सती ने सोचा मैं कैसे बताऊं? तो बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो सबसे पहले चिट्ठी आई है। वो थोड़े कामों में व्यस्त है ना, बाबा शंकर की समाधि लगी है, जैसे भोलेनाथ समाधि सुटेंगे मैं भी आती हूँ, तुम लोग चलो, मैं आ रही हूँ पीछे पीछे। शंकर जी की समाधि जैसे ही खुली, आज माता सती शिव के चरणों में बैठ गई। और एक बात बोलूं महाराज, अक्सर जब माताएं अपने मायके की बात करती हैं ना, तो माताओं का जो चेहरा होता है उसकी प्रसन्नता देखने लायक होती है। एक बूढ़ी मैया थी महाराज, डॉक्टर साहब ने देखा कि ये डिप्रेशन में चली गई हैं, 3-4 महीना हो गया कुछ बोल नहीं रही है। तो डॉक्टर ने उसके पति को बोला, बोले देखो अगर ये ऐसी रहेंगी तो बीमारी बढ़ती जाएगी, ये डिप्रेशन में चली जाएंगी, बोल आवाज आएगी नहीं, कुछ सोचने समझने की शक्ति सब शून्य हो जाएगी। पति ने जैसे ही कहा, सुना? बोले अच्छा महाराज, ये बताओ डॉक्टर साहब कब से नहीं बोली? बोले 3 महीने से हम देख रहे हैं, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। महाराज उसके पति ने पत्नी के पास जाकर के और धर्म पत्नी के मायके की चर्चा करना शुरू कर दी। और जैसे ही महाराज मायके की चर्चा शुरू किए कि वो जो 3 महीने से डोकरी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, अचानक करंट आ गया। कहा खबरदार जो मेरे भाइयों के लिए ऐसा कुछ कहा। डॉक्टर साहब ने कहा बस हम जान गए, हाँ सब ठीक है, ठीक हो गया, मरीज ठीक हो गया। महाराज माताओं को मायके के विषय में अगर कुछ कहना हो ना तो हमेशा कहेंगी मेरे यहाँ का है, मेरे मायके का मिला हुआ है। ऐसे भले ही महाराज मायके से चाहे कोई छोटी से छोटी वस्तु भी मिल जाए ना, तो ससुराल आकर बड़े प्रेम से दिखाती हैं, देखो ये मेरी मम्मी ने दिया है, ये मेरे पापा ने दिया है, ये मेरी छोटी भाभी ने दिया, बड़े प्रेम से दिखाएंगे और उसकी एक एक विशेषताएं बताएंगे कि इसमें क्या क्या खूबियां, क्या क्या क्वालिटी। माताएं जब भी चर्चा करती है मायके के विषय में बड़े उत्साह से बात करती हैं, लेकिन आज माता सती जब चर्चा करती हैं तो मायके के विषय में अपना शब्द कह के नहीं कह रही कि मेरे पिता ने, कह रही है कि आपके ससुर जी ने यज्ञ किया है। क्यों? क्योंकि थोड़ा प्रेम जागृत हो। शंकर जी ने कहा यज्ञ तो किया पर कोई चिट्ठी पत्री कुछ आई है? बोले चिट्ठी पत्री तो आई नहीं। बोले जब आई नहीं तो जानने का क्या लाभ, क्या फायदा, क्या फायदा बोलो। बोले नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे लोग को निमंत्रण देने के चक्कर में जो हमारे खास होते हैं ना, उनको निमंत्रण देना भूल जाते हैं। सबको निमंत्रण देने के चक्कर में जो परम खास होते हैं उनको निमंत्रण देना भूल जाते हैं। इसीलिए हो सकता है वो जल्दीबाजी में भूल गए होंगे, पर आप चिंता मत करो, आप चलो। बोले नहीं, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अपमान होता है। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ।
जहाँ पे जाने से सम्मान ना मिले, जहाँ पे जाने से लोग प्रसन्न ना हो, उस स्थान पर कभी मत जाओ, चाहे वहाँ सोने चांदी की बरसात ही क्यों ना हो। प्रिय भक्तों, शंकर जी ने समझाया लेकिन माता सती ने नहीं सुना। शिव जी से कहती है गौरा भवानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। हमरे पिता घर यज्ञ किया है, सब देवों को निमंत्रण दिया है, गौरा ने दिल में यही बात ठानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। बहुत कहा, शंकर जी ने जब देखा कि हमारी बात जब मानना ही नहीं तो बोले देवी जी आपकी जैसी इच्छा वो करो। तो महाराज अंत में माता सती ने आज बाबा की आदेश की आज्ञा की अवहेलना करते हुए और वहां से चल देती है। कुछ दूर जाती, फिर पति की याद आ जाती है, फिर लौट आती। फिर जहाँ पिता की यज्ञ की याद आती है, अरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, मेरी सारी बहनें आई होंगी, पूरा परिवार आया हुआ होगा, तो फिर वो चल देती। फिर कुछ दूर जब जाती हैं, फिर अचानक पति, अरे बाबा कहीं मेरे स्वामी ना नाराज हो जाएं, तो फिर लौट आती हैं। अंत में महाराज याद करते करते माता सती पहुंच जाती हैं। और जैसे ही महाराज पिता की यज्ञ में पहुंची तो क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो पिता की मैं लाडली बेटी थी, आज मेरे सामने पिता खड़ा है। एक नजर से देखा और फिर अपनी नजर घुमा ली। एक बात बोलूं आपसे, बोलूं? अगर कोई गैर कष्ट देता है ना तो तकलीफ नहीं होती है। अगर कोई गैर पीड़ा देता है, दुख देता है तो कष्ट नहीं होता है। लेकिन अगर कोई अपना तकलीफ दे बहुत कष्ट होता है। एक मोहल्ले में दो दुकान थी अगल बगल, एक लोहार की थी, दूसरी सोने की थी। सोने का जो आभूषण बनाने वाला सुनार था, वो जब उस आभूषण बनाता तो आवाज बहुत कम आती, लेकिन लोहे का जो बर्तन बनाने वाला लोहार था, वो जब बर्तन बनाता, पीटता लोहे को तो बड़ी तेज आवाज आती। इतनी तेज आवाज सुन करके किसी ने पूछा, अरे भाई चोट तो दोनों को लग रही है, पीड़ा तो दोनों को हो रही है, पर तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, तुम इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? बताओ तुम्हारे इतना हल्ला करने का कारण क्या है, चिल्लाने का कारण क्या है? तो वो लोहा कहता है कि बोले दर्द तो हम दोनों पे बराबर है, पर पीड़ा उसे इसलिए कम है, आवाज इसलिए उसकी कम है क्योंकि उसको तकलीफ कोई गैर दे रहा है, पर मुझे पीड़ा इसलिए हो रही है कि मुझे पीटने वाला, मुझे कष्ट देने वाला भी कोई और नहीं बल्कि मेरा खुद का ही भाई, खुद ही लोहा ही मुझे पीट रहा है। मुझे पीटने वाला, मारने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना है। इसीलिए कष्ट भी अधिक है। तो माई बाप अगर कोई गैर कष्ट देता है तो पीड़ा नहीं होती है, पर कोई यदि अपना तकलीफ देता है तो बहुत कष्ट होता है। इसलिए अपने जीवन को कुछ नहीं, केवल और केवल प्रभु के चरणों में निरंतर के लिए समर्पित कर दो बस। सुख और हर्ष, हर्ष और विषाद
इन दोनों को देखने का जब तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा तो मैं सत्य कहता हूं तुम भी महाराज इस शोक और हर्ष के विषयों से अपने आप को ऊपर उठा लो, ऐसा हमारे संतों ने कहा है। एक बड़ा मीठा भाव है, आओ जरा आप लोग को सुनाता, बड़ी सुंदर संदेश इस भाव में। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। और जब परदेसी चला अकेला, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी चला अकेला, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी चला अकेला, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। एक पंडित जी अपने घर में पत्र देखा करते थे, जन्म मरण की जन्म कुंडली देखा जोखा करते थे, देखा जोखा करते थे, देखा जोखा करते थे। पंडित जी थे महाराज, कब किसकी शादी करनी है, कब क्या करना है, पंचांग निकालते थे, सब बता देते। लेकिन जब मरने का अवसर आया, जब मरने का अवसर आया, पोथी उनकी धरी रही। जब परदेसी चला अकेला, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। इस चमड़ी में तुम कितना भी श्रृंगार कर लो, कितना भी ध्यान दे लो, कितना भी आभूषण कर लो, कितना क्रीम पाउडर पोत लो, लेकिन एक दिन तुम्हारे अपने इसी चमड़ी पर, इसी शरीर पर आग लगा देगी और तुम्हारा शरीर धू धू करके जलेगा। एक सुई चुभ जाती थी महाराज तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता था, अरे क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन वही अंतिम समय में इस शरीर पर आग लगाते हैं, यही फूंकते हैं। ओ एक सेठ दुकान पर बैठे, घटा नफा सब जोड़ रहे, इससे हमको कितना लेना, बही के पन्ने खोल रहे, बही के पन्ने खोल रहे। बकायदे कान में पड़ी रहती थी किसको कितना ब्याज हुआ, इसका कितना जो है सूद हुआ, कितना किससे लेना है देना है, इसका किताब। लेकिन काल बली का लगा तमाचा, कोई बच पाया है, कोई है इस दुनिया में जो बच सका है, कोई हो तो बताओ, हमें भी मिलना है। काल बली का लगा तमाचा। महाराज जब मृत्यु सामने आती है तो माध्यम बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन मृत्यु सत्य है, मृत्यु वही प्राण नाम हुआ। काल बली का लगा तमाचा, कमल कान पे धरी रहे, जब परदेसी चला अकेला, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही,
काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। भगवान की जय हो, महापति महादेव की जय हो। तो महाराज मरना एक दिन सबको है, बस जिसने अपनी मृत्यु को, हम पूरी जिंदगी जीते क्यों है कि हम अपना अंतिम समय संवार लें। तो जिसने अपना अंत बना लिया उसने पूरी अपनी जिंदगी बना ली। जिसने अपना अंतिम समय सुधार लिया उसने अपना पूरा जीवन सुधार लिया। माता सती ने जब यह अपमान देखा तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुरंत वह यज्ञ कुंड में अपने शरीर की आहुति दे देती हैं कि जिस शरीर को, जिस पिता के माध्यम से ये शरीर मिला है, इस शरीर से मुझे घृणा हो गई है कि ऐसे पिता से मुझे ये शरीर जिसको जन्म मिला, मैं ऐसे शरीर को ही नहीं रखना चाहती हूँ। और ऐसे कहकर अग्नि कुंड में कूदी। बाबा क्रोध में भर करके महाराज समाचार जब शंकर पाए, वीर भद्र कई कोप पठाए। वीर भद्र शिव जी को प्रसन्न करना है तो महाराज कहीं भी पूजा हो, अर्चन हो, उनका जरूर स्मरण होता है। यहाँ तक कि यज्ञ अनुष्ठान भी होते हैं तो एक रुद्र कलश अलग से रहता है, तो जो भी शेष बचता है वो सब भगवान भोलेनाथ का कहलाया है। बिना हरि और हरि के कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो सकते। इसीलिए एक बात मैं जरूर कहूंगा, आप अपने पूजा घर में कोई देवी देवता को रखो या ना रखो, कोई फोटो रखो या ना रखो, कोई मूर्ति रखो या ना रखो, लेकिन शिव जी की पिंडी, शिवलिंग घर में जरूर होनी चाहिए। शिव जी की यह जो निराकार की मूर्ति है ये घर में एक ही रखी जाती है। कई जगह मैं देखता हूँ 10-10, 20-20 शिव जी की पिंडी रख लेते हैं घर में। बिल्कुल नहीं, एक शिवलिंग ही रहना चाहिए। गणेश जी 2 रख सकते हैं लेकिन शिवलिंग एक ही होना चाहिए और उनकी पूजा करो। गाय के दूध से आप महाराज शिव जी का अभिषेक करो। जो गो दुग्ध से शिव भगवान का, शंकर भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान शिव बड़े प्रसन्न होकर के उन्हें सायुज्य मुक्ति प्रदान कर देते हैं। गौ दुग्ध से शिव के अभिषेक का बड़ा महत्व है। भगवान शिव का जो परिवार है महाराज ये बड़ा अद्भुत है। भगवान शिव के परिवार से यही तो शिक्षा लेनी चाहिए। सबकी सेवा है, संपूर्ण जीवन। अच्छा देखो, माता पार्वती सती की सवारी क्या है? शंकर जी की सवारी। महाराज शंकर जी के गले में क्या है? पीछे वालों, आप लोग भंडारे में आए हुए हो तो आवाज क्यों नहीं निकाल रहे हो? शंकर जी के गले में क्या रहता है? सर्प। और उस कुमार कार्तिकेय का वाहन मोर। और शंकर जी गले में सर्प तो गणेश जी का वाहन। सब देखो सारे जीव जंतु हैं शंकर जी के यहाँ कैलाश में और सब एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले हैं, परंतु सबका आपस में कितना प्रेम है, कितना अनुराग है, कितनी अनुरक्ति है। इसीलिए हमारा भी धर्म बनता है कि संपूर्ण जीवों से प्रेम करें। गाय को तो स्पेशली महाराज हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार गाय को तो मां कहा गया। गावो विश्वस्य मातरः। गाय महाराज मेरी और आपकी नहीं, पूरे विश्व की मां है। अच्छा, गाय को मां क्यों कहा गया है? अच्छा ये बताओ, मां किसे कहते हैं? बोलो, जोर से बोलो। नहीं, बैठे बैठे बताओ, जरूरी कि यहीं आके बताएंगे। हाँ, जिसमें बहुत ममता होती। मैया के लिए एक बार जोर की ताली बजा दो। कम से कम पीछे वालों तो अच्छी है कि आवाज नहीं निकाल रहे हैं। हमें तो लगा मैया खड़ी होकर कहीं माइके ना लेकर के प्रवचन देना शुरू कर दे। तो बस अब माइक मिल जाए
ऐसा बढ़िया प्रवचन करेंगे कि महाराज जी भी फेल। तो ममता करुणा होती है, वो पालन करती है। किसी ने पूछा गौ माता से कि एक बात बता गौ मां, ए मैया गैया, तेरा लोग तुझ पे अत्याचार करते हैं, डंडा से पीटते हैं, मारते हैं, तो तुझे 2 सींग भी तो भगवान ने दिए हैं। जो भी तेरे साथ अन्याय करे, अत्याचार करे, उसका सींग से पेट फाड़ दिया कर। तो पता है गौ माता ने क्या जवाब दिया? बोले क्रोध तो मुझे भी बहुत आता है, लेकिन जैसे ही मैं सींग से उसे मारने को दौड़ती तो याद आ जाता है मुझे कि अरे इसे तो मैंने अपना दूध पिलाया है, और जिसे मैंने अपना दूध पिलाया है उसे मैं कैसे मार सकती हूँ, कैसे पीड़ा दे सकती हूँ। तो महाराज संसार में एक गौ ही ऐसी मूक प्राणी है जो इतना कष्ट सहती है, फिर भी पूरे परिवार का भरण पोषण करती है। गाय के दूध से महाराज पूरा घर पलता है, दही से पूरा घर पलता है, उसके बाद उसका मक्खन भी उपयोग में आता है, उसके बाद उसका घी भी उपयोग में आता है। अरे ये सब तो छोड़ो, गाय का गोबर और गौमूत्र भी उपयोग में आता है। जिसके शरीर का एक एक अंग की एक एक वस्तु औषधि है, ऐसी गाय को महाराज यदि हम सेवा नहीं करेंगे तो क्या कुत्ता पालेंगे? बोलो, डॉगी रखोगे? आजकल किसी के घर में जाओ तो पता है दरवाजे पे लोग क्या रखते हैं? सावधान। किससे? पहले किसी के यहां जाओ तो लिखा रहता था स्वागतम सुस्वागतम। आजकल जाओ महाराज तो लिखा रहता सावधान, कुत्तों से सावधान। अच्छा ये बताओ, बाहर लिखे रहते हैं तो भीतर फिर रहता कौन है? बोलो, जहां बाहर लिखा रहता है वहां भीतर कौन रहता होगा? तो साहब, मैं ये नहीं कहता हूं कि इसका मतलब तुम कुत्ते को कष्ट दो, मेरी बात को गलत अर्थ मत लगा लेना। हमारे शास्त्र में सबकी पूजा बताई गई है, लेकिन इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं जब कुत्ते को गोदी में लिए लिए घूमो, यह भी उचित नहीं। इसलिए प्रिय भक्तों, गौ सेवा जीवन में अवश्य होनी चाहिए। गौ माता की खूब सेवा करो। गौ माता की सेवा करोगे, मैं आपको विश्वास देता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गौ माता की कृपा आपके घर में अवश्य हो। शास्त्र कहता है जिस गाय की तुम सेवा करते हो उस गाय के बाएं कान में तुम अपनी प्रार्थना रख दो, गौ माता उस कार्य को तुरंत सिद्ध करेगी, वो तुम्हारी मनोकामना तत्काल पूर्ण हो जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं कोई सड़क में गाय जा रही उसी कान में जाके बोलने लग जाओ। ऐसे में फिर महाराज वो खदेड़ देगी कि वाह, कभी आज तक एक रोटी तो खिलाई नहीं, कभी घास फूस कुछ घास चारा कुछ दिया नहीं, और आगे कह रहा है मेरे पोते की शादी हो जाए, मेरे घर में पोता हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरा दुकान बन जाए, मेरा मकान बन जाए। भाग यहां से। जिस गाय की तुम सेवा करते हो वही गाय काम नहीं। गौ माता में इतनी करुणा है, इतनी करुणा है महाराज। हमारे यहाँ की जो राधा है ना, आप उसके पैर के नीचे अपना हाथ रख दीजिए, वो महाराज आधे घंटे तक एक पैर को खड़ी करके रखी रहेगी, लेकिन वो किसी के अंग के ऊपर पैर नहीं रखेगी, क्योंकि उसे पता है मैंने पैर रख दिया तो इसको चोट पहुंची। तो इतनी करुणा होती है गौ माता में। इसलिए प्रिय भक्तों, ऐसी करुणामयी ममतामयी गौ माता की यदि तुम सेवा करोगे तो जरूर जरूर तुम्हारे घर के सारे दोष समाप्त होंगे। जिस घर से गौ सेवा पहुंचती है या जिस घर से गौ सेवा होती है उस घर में पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं, उस घर की अशांति समाप्त हो जाती है, उस घर के क्लेश समाप्त हो जाते हैं। ऐसा पुराणों में वर्णन है, ये मेरी कोई मनमुखी बात नहीं है। इसलिए घर में गाय हो, जिस घर में गाय के गोबर से लिपा पोती होती है उस घर में महाराज सर्प नहीं आ सकते हैं। जिस घर में महाराज
गाय के गोबर से महाराज, पहले के जमाने के लोग को देखो, जब ये टाइल्स मार्बल से नहीं होते तो अपने बुजुर्गों से पूछना, तब गाय के गोबर से ही लिपा पोती करते थे। तो इसीलिए हम सब ये मन में ठाने कि हमें गौ माता की निरंतर सेवा करनी है। गौ माता की सेवा करके जीवन में कुछ नहीं तो कम से कम एक गौ माता को गोद तो अवश्य लें। आज मेरी कई भक्तों से बात हुई तो कुछ भक्त वो जी आचार्य श्री जी उनके नामों की घोषणा व्यास मंच से करेंगे और आपको सूचना प्रदान करेंगे। महाराज कई ऐसे भक्त आगे आए हैं आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन करके, जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि गुरुजी हम कुछ नहीं करेंगे तो एक गौ माता को गोद अवश्य लेंगे, ताकि उस गौ माता को गोद लेकर के और जन्म से लेकर मरण तक आपकी गौशाला में एक गाय कम से कम हमारे नाम की बंधी रहेगी, उसकी सेवा होती रहेगी। तो ऐसे भक्तों ने जो अपना बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया है उनका भी हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ साथ और भी जो भक्तगण जुड़ रहे हैं उन सबका भी स्वागत है। एक और विशेष सूचना है, कुछ भक्तों ने कहा महाराज जी थोड़ा आप आस्था चैनल से हमको सूचना दे दीजिएगा, हम ठीक से समझ नहीं पाए हैं। ये जो चित्रकूट में भागवत होगी 7 जुलाई से 13 जुलाई तक, इसकी क्या रूपरेखा है, ये कैसे किस प्रकार से? तो मैं एक बार आपको पुनः बता दूं, आपको सूचना प्रदान किए दे रहा हूं कि 7 जुलाई से 13 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर में चित्रकूट धाम में 108 अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा की रसवर्षा होगी। इस 108 भागवत में जो भक्तगण अपने घर में कथा भागवत नहीं करा पाते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भागवत कराने के पीछे बहुत बड़ी व्यवस्था होती है, बहुत बड़ी रूपरेखा होती है। तो यदि वो अपने घर में भागवत नहीं करा पा रहे हैं किसी कारणवश, या फिर उनकी घर में कोई असुविधा है, या वो उतने सामर्थ्य नहीं कि इतना खर्चा करके भागवत करा सके, तो मात्र 21,000 रुपए की सेवा राशि में पति पत्नी जोड़े के साथ 7 दिन चित्रकूट में आकर के श्रीमद् भागवत की कथा में यजमान बन करके और कथा से जुड़ सकते हैं। उनको 7 दिन की कथा का फल वहां पर प्राप्त होगा। दूसरी बात, जो लोग वहां आ नहीं सकते हैं लेकिन उनकी इच्छा है कि उनके घर के पितरों के नाम से भागवत जी वहां बैठे, तो यदि वो नहीं आ पा रहे हैं तो वह अपने आधार कार्ड की फोटो, अपना नाम गोत्र, हमारे जो टीवी में व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं रेगुलर, उनमें पहुंचा करके और रजिस्ट्रेशन पहले से करा लें। क्योंकि हमें ये हम विवश हैं कि 108 से अधिक हम नहीं कर सकते हैं, तो 108 तक की ही हमारी सीमा है। तो 108 लोगों के लिए हम जोड़े के साथ व्यवस्था कर रहे हैं। तो एक ब्राह्मण देवता, उनके नाम से पोथी पाठ इत्यादि सब करेंगे, भागवत का मूल पाठ होगा, वो सीधे टीवी पर भी उसका सीधा प्रसारण होगा, आगे आपको सूचना प्रदान की जाएगी, तो वह मूल पाठ भागवत जी की पोथी बिठा सकते हैं। जो व्यक्ति केवल कथा सुनने की इच्छा रखता है तो वो कथा सुनने के लिए भी आ सकते हैं। ऐसा आप मत सोचिएगा कि भैया हम कथा नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि कथा सबके लिए है। भागवत धाम चित्रकूट में 108 लोगों के लिए सिर्फ व्यवस्था की गई है जोड़ों की, बाकी कथा सब लोग सुन सकते हैं। अगर किसी के मन में इच्छा है कि भैया हम सिर्फ आके वहां कथा सुने लेकिन संस्थान परिवार के द्वारा सुने, तो उनके लिए एक व्यक्ति के लिए 3500 रुपए की सेवा राशि हमारे ट्रस्ट परिवार ने, संस्थान परिवार ने रखा है, जिसमें 7 दिन का रहना खाना पीना रहेगा। वह आप 7 दिन तक रह करके कथा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप पूरी तरह से चित्रकूट की कथा के विषय में समझ चुके होंगे। तो आप उमरेठ से भी, छिंदवाड़ा से भी, आसपास के नगर से भी जो भक्त लोग इस कथा में सम्मिलित होना चाहते हो वो अभी तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लें। हमारा यही कार्यालय लगा हुआ है बाईं दिशा की ओर, मिल करके। और जो लोग हमारे चित्रकूट धाम के लिए या वृंदावन धाम के लिए कोई सेवा सहयोग करना चाहते हो तो आप जुड़ करके दान करें और रसीद हमारे मानस भागवत सेवा संस्थान की अवश्य लेंगे।
बिना रसीद के कोई दान नहीं करेगा। हमारा जो ट्रस्ट है ये सरकार से पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है और यह ट्रस्ट हमारा 12वीं के अंतर्गत आता है। मतलब इसको आप सरकार के माध्यम से आप इसको लिखित रूप से आप हमारे रसीद को दिखा सकते हैं। तो या ऐसे हमारी संस्थान की व्यवस्था है, तो आप सभी लोग अवश्य जुड़ें। आइए हम पूज्य आचार्य श्री जी की ओर चलें। कुछ विशेष भक्तों ने यहाँ से जो भक्तों ने सेवा सहयोग किया उनसे आग्रह रहेगा वो यहाँ व्यास मंच में पधारेंगे और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे व्यासपीठ से। और जो भक्त आस्था चैनल के माध्यम से जुड़कर अपनी सेवा राशि की पहुंचा रहे हैं हमारे संस्थान तक, चित्रकूट तक, उनके लिए भी आप लोग तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। आइए पूज्य आचार्य श्री जी की, आइए पूज्य आचार्य श्री जी की। बोले शंकर भगवान की जय। सज्जनों